श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस समय शोक में मत डूबो। तुम्हारा शोक में डूबने का समय नहीं है, इसलिए तुम शोक में मत डूबो। अपना ज्ञानों को दिखाओ, अपना प्रदर्शन की दिखाओ, अपना राधा रानी पर अडग रहो और श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। हे भक्तजन, हे माताएं, हे भाइयों बंधुओं, आज मैंने हम ज्ञानों को अपेक्षा ज्ञानों को प्राप्ति के मार्गदर्शन में देखिए, तब ज्ञान क्या मिलता है, तब ज्ञानों को क्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार से भावनाओं को अर्पण करते हैं, तब जाके आपको वातावरण को शुद्ध में किस प्रकार से लाना है, जो भगवान ने कहे हैं। श्री भगवान बोले, तुम अर्जुन शोक योग मनुष्य नहीं हो, तुम अपना कर्म को अडिग रखो। उसी प्रकार से हर मनुष्य को हर कर्तव्य से अपना जुड़ना रहना चाहिए, गलत व्यवहारों से नहीं। जिस प्रकार से नदियों को धारों को बहा देती है, अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, उसी प्रकार से धारा के नदियां बनो। धारा के नदियां जब बनोगो तो मनुष्य तन तुम्हारा दिल चीर के तुम्हारा मंजिल तक पहुंचा देगा। और मंजिल तक जब पहुंचा देगा तो तुम किसी से अडिग रह सकते हो, पीछे लौट के देख नहीं सकते हो। लेकिन भगवान का हाथ थामना होगा। भगवान का हाथ बिना थाम ले आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तुम कितनो विद्वान क्यों न हो, कितनो राजा धान क्यों न हो, कितनो राजवान क्यों न हो, कितनो राजा क्यों न हो, आपके पास कितनो पड़ियां क्यों न हो, आपके पास अच्छे अच्छे महल क्यों न हो, क्षण में विनाश हो जाएगा। जब तक प्रभु का हाथ नहीं आप पर रहेगा, जब तक प्रभु का हाथ नहीं धारण करिएगा। उस प्रकार से प्रभु का हाथ धरिए, भगवान का नाम लीजिए। अगर भगवान का अर्जुन नाम नहीं लेते तो अर्जुन युद्ध में हार जाते, कर्ण से हार जाते। कर्ण क्या अर्जुन से कम थे? लेकिन भगवान का हाथ था अर्जुन पर, इसलिए अर्जुन ने बचे। महाभारत में अर्जुन से कम नहीं थे कर्ण। कर्ण ओधा था और अर्जुन भी ओधा था, कर्ण दानी भी था। लेकिन कर्ण अभिमान में कर्ण अपना जितना पुण्य किया था उस सब को नाश कर दिया। नहीं तो कर्ण ने अर्जुन से नहीं मराता। श्री कृष्ण भगवान स्वयं ने कहे हैं कि हे पार्थ, जब युद्ध शुरू हुआ और जब उस समय भीष्म पितामह ने मना कर दिए थे युद्ध में कर्ण को लड़ने के लिए, तो जब भीष्म पितामह ने सैया पर पड़े हुए थे, उसके बाद कर्ण फिर युद्ध करने के लिए आया। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के सामने रथ नहीं ले जाते थे, क्योंकि उनके पास ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था। वो अर्जुन को छेद कर सकता था, अर्जुन को वध कर सकते थे। कर्ण के पास इतना शक्ति था, लेकिन अहंकार में पापों को साथ दे रहे थे, अधर्म को साथ दे रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि धर्म पराजित कभी नहीं हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन धर्म धर्म ही रहेगा। अधर्म कितनो ताकतवर क्यों न हो, अधर्म पराजित हो जाएगा। देर लगेगा
लेकिन पराजित होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण भगवान नहीं ले जाते थे कर्ण के पास, उसी प्रकार से अपना जीवन को अपनाइए कि नदियों को धारा कैसे रास्ता बना लेती है, जब तूफान आती है तो तोड़ फोड़ के रास्ता जैसे बना लेती है, उसी प्रकार से इस मनुष्य तन को रास्ता बनाओ। रास्ता को खुद चुनो और खुद अपनाओ कि मैंने रास्ता खुद बनाऊंगा और रास्ता पर चलूंगा और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तब देखिएगा कि आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपका भगवान का नाम लेना होगा। बिना भगवान के नाम लिए हुए आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते हो, नहीं तो आधे रास्ता से आपको लौटने पड़ेगा। आधे रास्ता से आपको घसीटते हुए आपको घर वापस आना पड़ेगा। आपका सारा धन, सारा दिमाग, सारा आपका ज्ञान बेकार में चला जाएगा, मत्ती ही भ्रष्ट कर देगा। मत्ती ही आपका भ्रष्ट जब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विवेक आपका काम नहीं करेगा, तो आप क्या करिएगा, क्या काम कर पाइएगा। इसलिए प्रभु का हाथ थामिए, प्रभु का चरण में रहिए, प्रभु का पांव पड़िए हाथ जोड़ के, हे प्रभु रास्ता आप ही दिखाइए, मैं तो अनज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तब देखो भगवान ने आपका दिल को साफ कर देंगे और आपको कल्याण मार्गदर्शन में ले जाएंगे। ईगो में नाम होगा और आप फिर मुड़ के नहीं देखिएगा और फिर आपका शांति का द्वार खुल जाएगा। तो हे राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका रास्ता में कांटा भी नहीं आवेगा। कांटा क्या, कांटा चुभेगा भी नहीं। जब भगवान का हाथ, भगवान का आपका आशीर्वाद रहेगा तो आप रास्ता ढूंढ लीजिएगा। लेकिन भगवान का नाम लीजिए, जैसे लेना पड़े लेना ही पड़ेगा। नहीं भगवान के बिना आपका कल्याण होगा, नहीं आपका कोई रास्ता खुलेगा, न आपका पढ़ाई में मन लगेगा, न आपका कोई काम में मन लगेगा। इसीलिए भगवान का नाम लेना होगा। बिना भगवान के मैं भक्ति भी नहीं कर सकता हूँ, न शक्ति मिल सकता है, न हमको बोलने का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे हरे कृष्णा जापते रहिए। सीता